हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 जनवरी को हुए सी टेट पेपर फर्स्ट के फुल 30 क्वेश्चन ऑफ सीडीपी पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो आपका विकास है ये आपका केंद्र से परिधि की ओर होता है, तो आपका इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपका दूसरा प्रश्न आया था, लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑफकोर्स ये आनुवंशिकी के साथ साथ पर्यावरण के साथ भी प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक प्रगतिशील कक्षा क्या है। तो आपकी प्रगतिशील कक्षा वही होगी जिसमें शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान होगा, मीन्स रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दूसरा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में दंड से बचने के नियमों का पालन करना का प्रतिनिधित्व करता है। इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ओबिंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट्स। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पूर्व पारंपरिक चरण, प्री कन्वेंशनल स्टेज। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड यूज स्ट्रेटजीज विच एम्फसाइज ऑन। सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शिक्षक को उन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जो इस पर जोर देती हैं। तो आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर सही है तीसरा, विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, लेव वायगॉत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से समझाने पर केंद्रित है। तो इसका आपका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका, द रोल ऑफ कल्चरल इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका सेवेंथ क्वेश्चन था, ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन क्रिकेट अ टीचर इज पोजिंग क्वेश्चंस मोस्टली टू बॉयज एंड नॉट टू गर्ल्स, दिस एक्ट ऑफ टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर एक कक्षा में क्रिकेट पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक लगातार ज़्यादातर लड़कों को से सवाल कर रहा है, लड़कियों से नहीं, शिक्षक का यह कार्य का उदाहरण है। तो ऑफकोर्स ये आपका जेंडर बायस को शो करता है, तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। आपका एट क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपॉर्टेंट प्रूफ। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक महत्व देता है। तो आपका इसका उत्तर सही है सक्रिय ज्ञान निर्माण प्रक्रिया को, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन इज करेक्ट, इमीडिएट फैमिली। मतलब निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले आपका परिवार ही सबसे पहले आपका विकास आपके परिवार में ही होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका पहला जो समाजीकरण होता है वो आपके परिवार से ही होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करस्पॉन्ड्स टू द एज ग्रुप। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस निक्रियात्मक अवस्था आयु वर्ग से मेल खाती है। तो आपका इसका विकल्प सही है तीसरा, 7 से 11 वर्ष। आपका 11th क्वेश्चन आया था, यू आर अ टीचर हु बिलीव दैट चिल्ड्रेन लर्न अ वेरिड पेसेस एट इन डिफरेंट वेज इन योर क्लास, यू विल प्लान असेसमेंट विच। आप एक शिक्षक हैं तो जो मानते हैं कि बच्चे विभिन्न गति से और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, अपनी कक्षा में आप आकलन की योजना बनाएंगे। तो आपका इसका आंसर सही है फोर्थ, इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, आकलन के विभिन्न तरीक़ों पर आधारित है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एज पर लिव वैगॉत्स्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेव वैगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मचान बनाने की एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 12th का आंसर इज करेक्ट थर्ड। यदि बच्चे समस्या को हल करते समय किसी बिंदु पर फंस जाते हैं तो संकेत देना। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन
इसके ऑप्शंस थे, इसका ऑप्शंस जो करेक्ट है वो था आपका इंटेलिजेंस इज़ मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। बुद्धि स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता से कहीं अधिक है। इंटेलिजेंस इज मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। आपका 14th क्वेश्चन था, सीइंग अ हॉर्स अ 3-year-old child exclaimed, wow, such a big dog. As per Jean Piaget theory of cognitive development, this response by children is an example of। घोड़े को देखकर 3 साल का बच्चा चिल्लाया, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर यह है। तो ये आपका है असिमुलेशन, आत्मसात। इसका ऑप्शन सही है फर्स्ट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की आइडियाज लैंग्वेज एंड थॉट सजेस्ट दैट। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव विगोत्स्की के विचार भाषा और विचार बताते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। आप तो ऑप्शन इज करेक्ट, वही आपका 15 का फर्स्ट। आपका 16th क्वेश्चन आया था, क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रेन कैन बी फैसिलिटेटेड। तो आपका 16 का आंसर इज करेक्ट बाय इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। तो आपका फर्स्ट का 16th का फर्स्ट इज करेक्ट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद। तो ये ऑफकोर्स आपका मैथ्स, गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो ये किससे संबंधित है? ऑफकोर्स ये आपका मैथ से संबंधित है। तो ये गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई से। आपका 18th क्वेश्चन आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन प्राइवेट स्कूल फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली दीज स्टूडेंट्स आर टीचर्स शुड यूज पेडागोजी बेस्ड ऑन। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से छात्रों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका आपका ऑप्शन इज करेक्ट इक्विटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन। समावेशी कक्षा में सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो 19th मल्टीपल फॉर्म्स, ये ऐसा नहीं सकता ना कि आप केवल पाठ्य रूप में दिखा दें या केवल दृश्य रूप में या मौखिक रूप में, आपको सभी रूप में दिखानी पड़ेगी बच्चों को। तो आपका 19th का ऑप्शन इज करेक्ट फोर्थ। आपका 20th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सजेस्टेड मॉडल ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का सबसे अधिक सुझाया गया मॉडल है? तो आपका 20th का जो आंसर सही है वह है आपका दूसरा, इंक्लूसिव, समावेशी शिक्षा। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से क्या सीखने की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियाँ अप्रासंगिक है। एरर एंड मिस्टेक्स आर इरेलीवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपका 22 क्वेश्चन आया था, रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट ही शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग इज़ लाइकली टू। बच्चे को बार बार ये बताना कि वह सीखने में सक्षम नहीं है, तो ऑफ कोर्स डीमोटिवेट द चाइल्ड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बच्चे को सीखने के लिए डीमोटिवेट करना। तो ऑफ कोर्स आपका ऑप्शन इज करेक्ट पहला, 22nd का फर्स्ट। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैन बी इनहेंस्ड बाय। समस्या सुलझाने के कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आपका 23 का ऑप्शन इज करेक्ट तीसरा, समाधान के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना, कंसीडरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्यूशन। आपका 24th क्वेश्चन आया था, टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को एक अवधारणा सिखाने के लिए सामग्री के प्रतिनिधित्व का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है? तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ, ठोस सामग्री, चित्र, प्रतीक। आपका 25th क्वेश्चन आया था, कक्षा के वातावरण का बच्चों के सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। महारत उन्मुख सीखने की संस्कृति को विकसित करने के लिए सीखना कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो इसमें आपका होना चाहिए कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, सहकारी और सहयोगी। तो आपका ऑप्शन इज करेक्ट फोर्थ। फिर आपका 26th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सीखने की सामग्री में कौन सा कथन सही है? तो 26 का आपका ऑप्शन इज करेक्ट फोर्थ,
सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। आपका 27 क्वेश्चन, सीखने का सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट, बातचीत, इंटरेक्शन। जितना आप इंटरेक्शन करोगे, आप एक दूसरे से पूछोगे, उतना ही आप सीखोगे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली और प्रेरणा के स्रोत की सही सुमेलित जोड़ी है। तो आपका 26 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा। आपका 29 क्वेश्चन था, टू फैसिलिएट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। छात्रों के बीच वैचारिक समझ को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा, जो प्रस्तुत किया गया है और जो वे पहले से जानते हैं उनके बीच संबंध बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। प्रेरणा, सामाजिक सामग्री, भावनाएं, शैक्षिक दृष्टिकोण। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट फोर्थ, क्योंकि ये चारों ही सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आज हमने 21 जनवरी के पूरे 30 क्वेश्चन CDP के पढ़े हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें